खुशामदीद आप सबका हमारे चैनल सबसे गार्डन में। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और हम गार्डनर के मन में ये रहता है कि हम बहुत सारे पौधे लगाएं जिससे कि बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स हमें मिले। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि बीज लगाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। ये थर्माकोल की पेटी है जिसमें ये गोभी का पौधा लगा हुआ है। इसे मैं एज इट इज़ रख दूँगी और इसमें कुछ भिंडी की पौधे भी लगे हुए थे जिससे मैंने हार्वेस्टिंग ले ली है। और अब मैं इसे यहाँ से हटा दूँगी क्योंकि अब इसमें मुझे कुछ नए पौधों को लगाना है। बीजों को लगाने से पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। बीज लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस पॉट में हम बीज लगाने वाले हैं वो कितना पुराना है। अगर पॉट की मिट्टी 1 साल पुरानी है तो हमें उसे फिर से रिचार्ज करना होता है। मीन्स के पॉट से मिट्टी को हटाने के बाद उसे कुछ दिन धूप दिखाने के बाद उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट या फिर गोबर से बनी खाद हमें मिक्स करके दोबारा से पॉट को भरना होता है। लेकिन अगर पॉट में भरी हुई मिट्टी 1 साल से कम में भरी गई है तो हम उसमें बीजों को लगा सकते हैं और पौधों को उगा सकते हैं। ये दूसरा पॉट है जिसमें इसमें भी कुछ भिंडी के पौधे थे, उससे भी हार्वेस्टिंग ले ली गई है। अब इसे मैं हटा दूंगी और इसमें भी मैं दूसरे बीजों को लगाऊंगी। दूसरा काम हमें ये करना है, हमें देखना है कि अगर पौधे में जो फालतू के घास उगाते हैं या फिर वीड्स उगाते हैं तो उन्हें भी हमें रिमूव कर देना है। इस पॉट में एक बैगन का पौधा भी लगा हुआ है, उसे मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगी और ये कुछ इस तरह से मैंने साफ़ कर दिया है पॉट को। पॉट की मिट्टी को साफ़ करने के बाद उसमें से जो बड़ी बड़ी पत्थर होते हैं उन्हें भी हमें हटा देना है अगर उसमें बड़े पत्थर हैं तो। अदरवाइज़ उसकी फिर निराई गुड़ाई कर देनी है। पॉट से जितने भी पौधे निकले थे उसे मैंने तोड़कर एक अलग से पॉट में रख दिया है ताकि ये इसमें कंपोस्ट बन जाए। मैं इसी तरह से गार्डन से निकली हुई जितने भी पौधे होते हैं उन्हें मैं अलग से पॉट में रख देती हूँ, फिर उसमें बाद में मिट्टी भरकर उसमें पौधे लगा देती हूँ। पॉट में एक बरबटी का पौधा भी था जिससे मुझे 3 फलियाँ मिली और 2 सूखे फलियाँ मिली हैं जिससे मैं बीज निकाल लूँगी। ये एक प्लास्टिक का बकेट है जिसमें एक भिंडी लगी हुई है, इसे मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये हार्वेस्टिंग के लायक हो चुका है। और दूसरे पॉट में भी एक भिंडी लगी हुई है, उसे भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर एक और भिंडी लगी हुई है, उसे भी हार्वेस्ट कर लूँगी क्योंकि भिंडी को ज़्यादा दिन रखने से वो हार्ड हो जाती है। और मुझे 2 भिंडी हार्वेस्टिंग के लिए मिल चुकी है। मिट्टी तैयार करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करना है। ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि पौधे हेल्दी रहते हैं, मिट्टी की जो ताकत है वो बनी रहती है। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लिक्विड मैन्योर, जो कि मैं इसे सॉलिड फॉर्म में नहीं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरी मिट्टी में जो खाद है वो इवनली स्प्रेड हो जाए और पूरी मिट्टी में जो खाद है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसलिए मैं सॉलिड फॉर्म में ना दे करके मैं लिक्विड फॉर्म में दूंगी और ये मैंने घर पर भी बनाया है। अगर लिक्विड फॉर्म में अगर हम खाद देते हैं तो वो पौधों के लिए और मिट्टी के लिए बहुत ही आसान होता है। और जो कि मिट्टी मैंने तैयार कर लिया है, अब जो ये खाद है, जो लिक्विड खाद है, उसे मैं एक बाल्टी में पानी के साथ मिक्स कर दूंगी। डायरेक्ट मैं इसे पौधों में या मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं पानी के साथ मिक्स करके इसे इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर जो पॉट मैंने तैयार किया है, अब उस लिक्विड खाद को मैं इन दोनों पॉट में मैं अच्छी तरह से इसे डाल दूंगी ताकि मिट्टी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से भीग जाए और ये इसमें जो मिट्टी है इसमें जितने भी खाद में न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी मिट्टी में इवनली स्प्रेड हो जाए। लिक्विड फॉर्म में खाद देने से एक फ़ायदा ये होता है कि जितने भी खाद के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी मिट्टी में इवनली स्प्रेड हो जाते हैं। और अगर आप सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं किचन वेस्ट या फिर
कुछ और, तो वो कहीं पर ऐड होते हैं और कहीं पर ऐड नहीं होते। क्योंकि मुझे इसमें बीज लगाना है, इसलिए मैं अभी लिक्विड खाद का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। और मैं इस तरह से सारी मिट्टी में इवनली पानी को स्प्रेड कर दूँगी। पानी को देने के बाद हमें तुरंत ही बीज नहीं लगाने चाहिए। कुछ देर वेट करनी चाहिए ताकि जो वाटर है वो पूरी तरह से नीचे जाए और मिट्टी में नमी बरकरार रहे। क्योंकि जब मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी तो हमारे जो बीज होते हैं वो अच्छी तरह से जर्मिनेट करते हैं। और ज़्यादा पानी होने की वजह से कुछ बीज जर्मिनेट नहीं होते। इसलिए हमें वेट करना है और जब मिट्टी में नमी रहे तभी हमें बीजों को लगाना है। अब इन दोनों पॉट में मैं 2 तरह के बीजों को लगाऊंगी। पहला है ये पालक का बीज, जो कि मैं बीजों की दुकान से लाई थी और ये मुझे करीब 10 रुपये में मिला है। और अब मैं इसे पूरे पॉट में स्प्रिंकल कर दूंगी। मैं चाहती तो क्यारी में भी इसे लगा सकती थी, लेकिन मैं इसे स्प्रिंकल ही कर दूंगी ताकि ये थोड़े से घने उगाएं। यहाँ पर मैंने बीजों को स्प्रिंकल कर दिया है और ये पूरे पॉट में लगा दिया है। अब दूसरे पॉट में मैं लगाने वाली हूँ धनिया के बीज को। और जो धनिया है वो मेरे किचन का ही है, मैंने बाज़ार से इसे नहीं लिया है। किचन में मिलने वाले जो धनिया है उसे ही मैं इसमें लगाऊंगी। आप चाहें तो हाइब्रिड किस्म के बीज भी लगा सकते हैं, उससे पौधे घने आएंगे। लेकिन मैं हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल नहीं करती, मैं घर से ही धनिया के बीज को लेती हूँ और उसे लगाती हूँ। तो इस पॉट में मैं धनिया के बीज को मैंने लगा दिया है और धनिया का बीज जर्मिनेट होने में कुछ दिन लेता है, यानी कि 10 to 15 डेज़ में ये जर्मिनेट होता है। तो हमें वेट करना होता है कि कब ये जर्मिनेट हो। और मैंने दोनों बीजों को लगा दिया है। इस तरह से हमें बीजों को लगाना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।